So my dear viewers, in today's video, I will tell you when to use do and when to use did. What is the difference between the two? Like in my previous video, I had told you the difference between is and has been. Okay. Moving on to do. Do का इस्तेमाल आप तब करेंगे when you are trying to say that something is happening now. कोई भी कार्य, कोई भी एक्टिविटी, कुछ भी अभी जब हो रहा है, तब आप do का इस्तेमाल करेंगे. या कोई एक्टिविटी रेगुलरली होती है ना, तब आप do का इस्तेमाल करेंगे. Whereas in the case of did, something has happened in the past. ऐसा कोई काम आप कर चुके हैं, ठीक है, तब आप डिड का इस्तेमाल करेंगे. एंड इट हैज नथिंग टू डू विद द प्रेजेंट. प्रेजेंट से इसका लेना देना नहीं है. एक्टिविटी पास्ट में हो चुकी है और अभी प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं. आई होप द डिफरेंस बिटवीन द टू इज क्लियर. इसमें दो केसेस हैं कि कोई एक्टिविटी या तो अभी करंटली हो रही है या रेगुलर बेसिस पे होती है. इसका क्या है, एक्टिविटी इट हैज हैपेंड इन द पास्ट एंड इट हैज नथिंग टू डू विद द प्रेजेंट एंड इट इज नॉट कंटिन्यूइंग राइट नाउ. लेट्स लर्न विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल्स. You'll get a better and clear view. Okay, the first one is I do my homework. Now the sentence I do my homework, it denotes or indicates that I do my homework regularly. Homework is being regularly done on regular basis. कोई भी है XYZ है, I लिखा हुआ है कि मैं अपना होमवर्क रोज करती हूँ, ठीक है, होमवर्क जो है वो रोज होता है. Whereas over here I did my homework yesterday. मैंने अपना होमवर्क कल किया था. ना मैं अभी कर रही हूँ, आगे करूँगी कि नहीं करूँगी उसका पता नहीं है. बस ये है कि I did my homework yesterday. Activity has been performed in the past. It has nothing to do with the present. Moving on to example number 2. They do yoga at 5 AM. वे योगा 5 बजे करते हैं. Do, ठीक है, do लगा हुआ है. अब do का क्या मतलब यहाँ पे का क्यों लगा है कि वे लोग जो हैं उनका रोज का है कि वो रोज योगा करते हैं. They do it regularly and what are the timings? They do it at around 5 in the morning. Whereas over here, they did yoga last Sunday. यहाँ पे एक्टिविटी या योगा पास्ट में हो चुका है, लास्ट संडे किया है. उसके बाद किया नहीं किया, नहीं उसके बाद नहीं किया, एक ही दिन उन्होंने योगा किया. तो इसमें ना काम रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, ठीक है, ना ही इसमें अभी एक्टिविटी हो रही है. मूविंग ऑन टू एग्जांपल नंबर 3. डू यू स्पीक इंग्लिश? ये रेगुलर बेसिस पे दिस पर्सन इज आस्किंग कि क्या आप इंग्लिश बोलती हैं या इंग्लिश में बात करती हैं. Whereas over here, did you speak English in school? क्या तुमने स्कूल में इंग्लिश सीखी या स्कूल में तुम इंग्लिश बोलती थी. यहाँ पे देखिए रेगुलर बेसिस पे हो रहा है. यहाँ पे पास्ट में पूछ रहा है कि तुमने क्या स्कूल में पूछा था, स्कूल में पढ़ा था, स्कूल में बोलती थी इंग्लिश, ठीक है. एग्जाम्पल नंबर 4. She does the dishes after dinner. डिशेस डज द डिशेस मतलब डू में ईएस लग गया ना, ईएस लग गया है, डू ही है, ठीक है. डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन डू एंड डज, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर है, एक ही सब्जेक्ट है, इसलिए ईएस लग गया है. नाउ शी डज द डिशेस आफ्टर डिनर. दैट इज इट इज अ रेगुलर चोर दैट शी आफ्टर हैविंग द डिनर शी डज द डिशेस. वो रोज का काम है कि रात के बर्तन खाना खाने के बाद रात के बर्तन धोती है. Whereas in this sentence she did the dishes last night, ठीक है, उसने पिछली रात को बर्तन धोए. आज धोएगी कि नहीं धोएगी नहीं पता. एक्टिविटी पास्ट में हुई है, प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है और आगे वो होगा या नहीं हमें नहीं पता. सो आई होप यू आर गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू एग्जांपल्स. ओके, द लास्ट वन इज डू यू प्ले गिटार. अब डू यू प्ले गिटार एक रेगुलर बात, क्या तुम गिटार बजाते हो या क्या तुम्हें गिटार बजाना आता है. तो आई एम सेइंग डू यू प्ले गिटार. Whereas in this statement, did you play guitar at party? Here the task is specific. क्या तुमने पार्टी पे गिटार बजाया था. देखिए एक्टिविटी हो चुकी है, रेगुलर बेसिस पे नहीं है, पार्टी हो चुकी है और पार्टी पे गिटार बजाया था, प्रेजेंट में नहीं हो रही है. इट हैज नथिंग टू डू विद द प्रेजेंट. सो आई होप द डिफरेंस बिटवीन डू एंड डिड इज क्लियर. इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो विद मी.